सभी भाई बहनों का यीशुआ के नाम से यहाँ पे हम मैं दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु के दास दासियों का, जिन्होंने आज बहुत आराधना अच्छी की। उस भाई के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु यीशु को उनको बहुत आशीष करे। उसी के साथ साथ भाई मत्यास के लिए थैंक यू, जिन्होंने ये लीडिंग अभी बहुत सालों से कर रहे हैं और सुबह शाम ये सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। नए साल का 12वां दिन है, हम जानते हैं, और अभी बाकी दिन बाकी है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हम चाहते हैं कि आप विश्वास पे बढ़े और आशीष में बढ़े, आत्मिक जीवन में, और परमेश्वर से बरकत पाए, बेदारी पाए, और परमेश्वर के राज्य के लिए आपका इस्तेमाल हो जाए। यही हम चाहते हैं। प्रभु यीशुआ आप सबको आशीष करे। प्रेज गॉड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, चंद बातें हम सीखना चाहेंगे। प्रेज गॉड जीसस। अभी मैं आपके लिए प्रेज गॉड जो वचन मैं आप आज आपके मेरे दिल में आपके लिए दिया है, और वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 तिमोथी की पत्री, तीसरा अध्याय 16 वचन। 2 तिमोथी की पत्री, तीसरा अध्याय 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये वचन शायद आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, समझा होगा, लेकिन इसमें से परमेश्वर कुछ अलग बात आपसे करना चाहता है मेरे द्वारा। प्रेस का 2 तिमोथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। प्रेज गॉड। और ये बात मैं बार बार आपको दोहराना चाहूंगा, बार बार आपके सामने लाना चाहूंगा, आपके नजर के सामने लाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा, बार बार कहूंगा। वो 100 बार कहना पड़े तो भी मैं कहूंगा। तो यहाँ पे जो वचन हमारे पास आए, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। देखिए दुनिया में देखो, शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र, तो ये 3 बातें हैं। मनुष्य के हाथ में, मानव जाति के हाथ में, दुनिया के लोगों के हाथ में, आपके और मेरे हाथ में, हमारे सामने शस्त्र है, अस्त्र है और शास्त्र है। तो देखिए, शस्त्र का काम यही होता है कि जो सामने वाला, जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेगा, हमारे खिलाफ लड़ाई करेगा, हमारे स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करेगा, और हमें नाश करने की कोशिश करेगा, और हमारे ऊपर जो भी वो आक्रमण करेगा, तो उस आक्रमण को रोकने के लिए, उसको भगाने के लिए दुनिया में मनुष्य ने अपने लिए शस्त्र को निर्माण किया। और ऐसे बहुत सारे शस्त्र है, जिस शस्त्र के द्वारा दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं कि शत्रुओं के आक्रमण को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं शस्त्र। और अस्त्र वो होते हैं जो कि शत्रु को नाश करने के लिए, और सामने वाले जो आक्रमण करने वाले, जो दुश्मन है, उनको खत्म करने के लिए यूज किया हुआ, इस्तेमाल करने वाले जो भी हथियार है, उसको अस्त्र बोलते हैं। तो भारत के पास परमाणु है, परमाणु बॉम्ब है, अणु बॉम्ब है, न्यूट्रॉन बॉम्ब है, केमिकल बॉम्ब है, और फिर दुनिया के पास भी है। तो ये जो है ना, ये अस्त्र है। मिसाइल से ये अस्त्र है। ये शत्रु के ऊपर फेंकते हैं ताकि उनको नाश करे, उनको खत्म करे। और जब शत्रु हमारे ऊपर वो अस्त्र फेंके, तो अस्त्र को रोकने के लिए जो शस्त्र हमारे पास है, उसका इस्तेमाल होता है रोकने के लिए। ये 2 बातें दुनिया में लोगों के पास है, दुनिया के लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यीशुआ कह रहा है, प्रेज गॉड जीसस, जो शस्त्र से मारेंगे वो शस्त्र से ही मर जाएंगे, जो अस्त्र से मारेंगे मरेंगे, वो अस्त्र से मारे जाएंगे, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मरेगा। तो प्रभु यीशुआ ने मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, संतानों के लिए शस्त्र और अस्त्र नहीं दिए, परमेश्वर ने दिया है शास्त्र। अभी हमारे हाथ में क्या है? शास्त्र है, ना कि शस्त्र और अस्त्र है। बाइबल सिखाती है हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं, इस हाथ से लहू के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के, जो दुरात्मा है, आकाश की सेना है, वो बुरी आत्मा है, उसके खिलाफ है। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास शस्त्र अस्त्र के नहीं, हमें शास्त्र की जरूरत है। दुनिया के बहुत सारे शास्त्र हैं, विज्ञान शास्त्र है,
वैद्यकीय शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, गणित शास्त्र है कि नहीं, जीव शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, और ना बहुत सारे शास्त्र दुनिया में है। वो जो दुनिया के जो शास्त्र है वो हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, दुनिया में हमें जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, लेकिन जीवन को नहीं बदलते, हृदय को नहीं बदलते, आत्मा को नहीं बदलते। गणित शास्त्र मुझे ज्ञान देगा, विज्ञान मुझे क्या करेगा, ज्ञान देगा, जीव शास्त्र मुझे समझाएगा, लेकिन मेरी आत्मा को बदल नहीं देख सकता, मेरी आत्मा को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे जीवन को जीने के लिए मदद कर सकता है, सुविधा मुझे दे सकता है दुनिया के शास्त्र। लेकिन हमारे पास भी, दुनिया के लोगों के पास भी बहुत सारे धर्म शास्त्र है, लेकिन उस शास्त्र अगर परमेश्वर के तरफ से आया है, प्रभु के तरफ से आया है, तो उस शास्त्र को जब हम लोगों को प्रचार करेंगे, धर्म शास्त्र को लोगों के अंदर से हम प्रचार करेंगे, तो उस शास्त्र प्रचार करते वक्त अगर मानव जाति में फूट हो रही है, विभाजन हो रहा है, और मानव जाति एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं, एक दूसरे के बीच में दरार पैदा हो रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है, तो वो शास्त्र जो प्रचार मैंने किया वो परमेश्वर के तरफ से नहीं है। अब देखिए ना, मैंने किसी को, प्रेज गॉड, शास्त्र में से मैंने बात की, प्रचार किया, शास्त्र सिखाया, समझाया, और लोगों में अगर मानव जाति में दरार हो रही है, फूट हो रही है, विभाजन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर, प्रेज गॉड हालेलुया, नफरत फैल रही है मेरे शास्त्र के प्रचार की वजह से, तो वो शास्त्र परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल सिखाती है, बाइबल जो मेरे हाथ में है, हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, इसको बोलता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर के तरफ से आया हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसके रचने वाला परमेश्वर है, और इसको लिखने वाला मनुष्य है, लेकिन रचने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने कैसा रचा है, उसके प्रेरणा के द्वारा। परमेश्वर ने मानव जाति को प्रेरणा दी अपने आत्मा के द्वारा कि इसको लिखो। परमेश्वर ने मानव जाति को, प्रेज गॉड, उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उसके धार्मिकता में चलने के लिए, परमेश्वर ने मानव जाति को एक मार्गदर्शक बोल के एक ऐसा शास्त्र दिया है, जिस शास्त्र को सुन के, पढ़ के, उसका पालन करके मानव जाति में प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, हालेलुया, भाईचारा निर्माण हो जाता है। उसमें विभाजन नहीं होता, फूट नहीं होती, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होती। ये शास्त्र हमें यही सिखाता है। इसलिए इसको प्रेरणा देने वाला परमेश्वर है, संपूर्ण पवित्र परमेश्वर को प्रेरणा से रचा है। और ये किस काम के लिए आता है? अगर परमेश्वर ने प्रेरणा दी है, परमेश्वर ने उसको रचा है, परमेश्वर ने उसको लिखने को कहा है, परमेश्वर ने उनको मन को खोला है, परमेश्वर ने उनको अगर प्रकाशन दिया है कि ये शास्त्र ऐसा ऐसा लिखो, तो इस शास्त्र को जब हम हाथ में लेके लोगों के सामने प्रचार करते हैं, वो इस किस काम के लिए है, मैं आपके लिए सामने रखना चाहूंगा। पहली बात यहाँ पे लिखा है, प्रेज गॉड जीसस, वहां पे लिखा है कि ये उपदेश देने के लिए, उपदेश, बोध करने के लिए, प्रबोधन करने के लिए, उपदेश करने के लिए। तो मेरे प्यारे में, जब हम लोगों को उपदेश करते हैं, लोगों को बोध करते, लोगों को प्रबोधन करते हैं, तो दुनिया में देखो बहुत सारे लोग लोगों को बोध कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रबोधन में, उनके उपदेशों में, उनके प्रचार में, उनके उनके बोध करने में क्या है? मानव जाति में अगर दरार पड़ रही है, विभाजन हो रहा है, फूट हो रही है, एक दूसरे के नफरत पैदा हो रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम के, समाज के नाम पे, प्रेस गार्ड, गरीबी और अमीरी के नाम पे, अगर उन लोगों में दरार हो रही है, तो मेरा जो शास्त्र है, मेरा जो बोध है, मेरा जो उपदेश है, वो गलत है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्योंकि
ये जो शास्त्र है, जितने भी दुनिया में आए वो मानव जाति के लिए है। और मानव जाति में अगर दरार पैदा करता है, दुश्मनी पैदा करता है, एक दूसरे के नफरत पैदा करता है, एक दूसरे में विभाजन पैदा करता है, मानव जाति की मानवता नष्ट करता है, प्रेम भाईचारा नष्ट करता है, तो वो उपदेश, वो बोध परमेश्वर की तरफ से नहीं आया। आप मेरी बात सुनो। पवित्र शास्त्र बाइबल ये परमेश्वर का शास्त्र है, उसने दिया। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल यही सिखाते हैं कि भाईचारा सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, शांति करना सिखाता है, सच्चाई को सिखाता है, धार्मिकता में चलना सिखाता है, पवित्रता में चलना सिखाता है, सारे मानव जाति को अपने भाई बहन समझ के उनके साथ चलना सिखाता है। किसी में दरार डालना, फूट डालना, दुश्मनी निर्माण करना, नफरत पैदा करना नहीं सिखाता। जब हम उपदेश लोगों को करते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल लेके लोगों को उपदेश सिखाते हैं, बोध करते हैं, तो हम ये नहीं करते, बोध ये उपदेश नहीं देते कि तुम भाई भाई लोग झगड़ा करो, जाति जाति में झगड़ा करो, धर्म धर्म के खिलाफ खड़े रहो, नफरत फैलाओ, आग फैलाओ, दुश्मनी फैलाओ, शराब पियो, बुरी बातें करो। ये बातें कभी भी प्रभु के शास्त्र में से प्रचार नहीं की जाती। सही उपदेश, सही बोध किया जाता है, क्योंकि ये शास्त्र परमेश्वर के तरफ से आया हुआ है। और ये हमें मनुष्य में शांति, प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा, सच्चाई, धार्मिकता, पवित्रता, एकता को प्रचार करता है ये शास्त्र। इसके प्रचार से, इसके उपदेश से, इसके बोध से लोगों का जीवन बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं, उसके लोगों का मार्ग बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र बाइबल से उपदेश करने वाले लोग, उपदेशक, बोध करने वाले लोग, वो भी इस शास्त्र को सही तरह से, गहराई से जानने वाले होने चाहिए। हाथ में लेके घूमने वाले, हाथ में लेके घूमने वाले और कोई भी अध्याय पढ़ के कोई भी प्रचार करने वाले, ऐसे लोग नहीं चाहिए। इस शास्त्रों को गहराई से समझने वाले, सीखने वाले, जानने वाले और आत्मसात करने वाले लोग ही इसका अच्छा उपदेश कर सकते हैं। मानव जाति के आत्मिक जीवन के लिए, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, काम के बारे में, व्यवहार के बारे में, जमीन जुमला के बारे में, कायदे के बारे में, कानून के बारे में, और नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, उद्धार के बारे में, पश्चाताप के बारे में, पति पत्नी के बारे में, माता पिता के बारे में, प्रेस और पड़ोसियों के बारे में, दुनियादारी के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में, सारी बातें इसमें लिखी है। इसको लोगों के सामने इस वचन से, इस शास्त्र में से प्रचार करना, उपदेश करना, बोध करना, जो उपदेशक होता है, बोध करने वाला है, उसको इसका अच्छे तरह से ज्ञान होना चाहिए। कोई भी इसको हाथ में लेके और कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। बाइबल कोई एक वचन पढ़ के उसमें से प्रचार करेगा, हो गया मेरा काम। इसमें सब कुछ जीवन की बातें हैं और लोगों के सामने रखने वाला, उसके अंदर से उपदेश करने वाला, बोध करने वाला व्यक्ति चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। अब बहुत लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को लेके घूम रहे हैं और वो लोग लेके घूमते हैं और बोलते हैं हम इस शास्त्र के प्रचारक हैं, उपदेशक हैं। और कितनी बातें उनको मालूम है, हमें मालूम नहीं, लेकिन उनको इसकी गहराई मालूम नहीं है। उपदेश देने के लिए ये काम आता है। दुनिया में उपदेश देने वाले, बोध करने वाले, प्रचार करने वाले, प्रबोधन करने, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनके उपदेश के द्वारा, उनके बोध के द्वारा, प्रबोधन का क्या लोगों में भाईचारा निर्माण हो रहा है, प्रेम निर्माण हो रहा है, शांति निर्माण हो रही है, सच्चाई निर्माण हो रही है, पवित्रता निर्माण हो रही है, धार्मिकता निर्माण हो रही है, मानवता निर्माण हो रही है, क्या इंसानियत निर्माण हो रही है? क्या अगर नहीं हो रही है तो मुझे लगता उस शास्त्र को, उस बोध को, उस प्रबोधन को सुनना नहीं चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? मेरे मन के अंदर, मेरे आत्मा में अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, मेरे मन के अंदर, मेरे आत्मा में दुविधा पैदा हो रही है, और मेरे मन के अंदर, आत्मा में मुझे अगर कुछ हलबला मच रहा है और मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बोध को, ऐसे प्रचार को, ऐसे उपदेश को मुझे नहीं सुनना। जो मेरे मन को नहीं खोल रहा है, मेरे मन में उजाला नहीं डाल रहा है, मुझे ज्ञान से नहीं भर रहा है,
मुझे प्यार भाईचारे में नहीं चला रहा है, मेरे अंदर नफरत और दुश्मनी पैदा कर रहा है, तो ऐसे बातों को मुझे नहीं सुनना है। और पवित्र शास्त्र बाइबल कभी दुश्मनी करो, नफरत करो, ईर्ष्या करो, हालेलुया, लोगों को मारो, पीटो, उनको घर से निकालो, उनका घर जलाओ, पत्थर मारो, है ना, आंदोलन करो, दंगा फसाद करो, ये बातें बाइबल नहीं सिखाती। पुराने नियम में इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? तलवार दी थी, युद्ध करने के लिए बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हिंसा करता है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है। और उसके पवित्रता के खिलाफ, उसके वचन के खिलाफ, उसके आज्ञा के खिलाफ जो भी व्यक्ति जाएगा, परमेश्वर उनको दंड देता था। और इसराइल लोग परमेश्वर को लोग थे, पवित्र लोग थे, अभी भी है। उनके खिलाफ खड़े रहने वालों को परमेश्वर ने परमिशन दी थी। आपको जो तलवार से मारने आएगा, आप तलवार से ही उसका विरोध करो। लेकिन यीशुआ जब आया तो यीशुआ ने तलवार नहीं ली। यीशुआ बोला, आप क्या करो? वचन को ले लो, कृपा से, प्रेम से, दया से लोगों को जीतना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है, और इसका काम है उपदेश देने के लिए। कौन सा उपदेश देते हैं हम लोगों को? कौन सा बोध करते हैं? कौन सा प्रचार करते हैं? कौन सा प्रबोधन करते हैं? जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदलता है, विचार बदलता है, सोच बदलती है, रास्ता बदलता है, मार्ग बदलता है। प्रेज गॉड। ये उपदेश हम लोगों को देते हैं, ना कि नफरत फैलाते हैं, ना कि हम भेद करते हैं, ना कि फूट डालते हैं, ना कि मनुष्य मनुष्य में, मानवता में, इंसानियत में खत्म करते हैं। प्रेज गॉड जीसस। दूसरी बात यहां पे लिखा है, हालेलुया, समझाने के लिए। मेरे प्यारे, समझाने के लिए। आज दुनिया में मनुष्य एक दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, ये गलत है, वो ठीक नहीं है, इस रास्ते पे चलो। समझाना, कितने समझाए तो भी समझ, कितने भी समझाओ उनको, मनुष्य के इच्छा से, मनुष्य के बातों से, मनुष्य के विचार से किसी भी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करो आप, वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप लोगों को समझाना शुरू कर दो, तो लोग समझ जाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। क्यों मालूम है? इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसमें परमेश्वर की प्रेरणा है, इसमें परमेश्वर की शक्ति है, इसमें परमेश्वर का अभिषेक है इस वचन के अंदर। और इसमें से आप लोगों को समझाओ, समझाने की कोशिश करो, तो उसमें क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। बाइबल क्या सिखाती है हमें? प्रेज गॉड। भजन संहिता 19 पढ़ेंगे, भजन संहिता 19, भजन संहिता 19 में जाएंगे, हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है 19 में, प्रेज गॉड जीसस, और 13 वचन, 13 सॉरी 19 का 7वां वचन का दूसरा भाग। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, कारण योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये परमेश्वर का शास्त्र जो है संपूर्ण प्रवेश जब प्रचार प्रेरणा से आया है, तो जब हम लोगों को समझाते हैं, प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, तो लोग, साधारण लोग भी, सीधे साधे लोग भी ज्ञानी बन जाते हैं, बुद्धिवादी बन जाते हैं। इतनी ताकत है इसके अंदर। प्रेज गॉड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी प्रभु के दास है, पास्टर है, उपदेशक है, कहते हैं ना, उन लोगों ने ये परमेश्वर का शास्त्र लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि इस शास्त्र का प्रचार इसीलिए करो कि अपना नाम ऊंचा हो जाए, अपना नाम प्रसिद्ध हो जाए, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च, मेरा तेरा कहने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। इस शास्त्र का इस्तेमाल इसीलिए करो, इसके लिए प्रचार करो, लोगों को समझाएं, उनको समझ दें, सीधे साधे लोग बुद्धिवादी बने, ज्ञानी बने, उनके हृदय में उजाला आए, उनकी आत्मा में प्रकाश पड़े, उजाला पड़े। इसीलिए इस शास्त्र का हमें क्या करना है? प्रचार करना चाहिए, समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। हालेलुया। अगर किसी को आपको समझाना है उनके गलतियों के बारे में, उनके 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 कुछ कमी घटियों के बारे में, उनके अपराधों के बारे में, गलत रास्ते के बारे में, गलत विचारों के बारे में, गलत सोच के बारे में, अरे उनको आपको समझाना है, तो अपने विचार से मत समझाओ, बाइबल लेके समझाओ।
इसमें से समझाओगे तो वो उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का है, ये शास्त्र परमेश्वर का है। और ये जब हम लोगों को प्रचार करते हैं तो वो लोगों के दिलों में घुस जाता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो इस शास्त्र को प्रचार करने वाला है, उपदेश देने वाला है, बोध करने वाला है, वो आत्मा से भरा होना चाहिए, अभिषेक से भरा होना चाहिए, परमेश्वर ने भेजा हुआ चाहिए, परमेश्वर ने नियुक्त किया होना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने चुना हुआ, भेजा हुआ, अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति आके परमेश्वर के शास्त्र के लोग जब वो उपदेश करेगा, जो लोगों को समझाएगा, तो उसके अंदर का अभिषेक, उसके अंदर का सामर्थ्य, उसके अंदर अनॉइंटिंग, उसके अंदर के जो प्रभु के अधिकार है, वो लोगों के दिलों को छुएगा, लोगों के दिलों को बदल देगा। प्रेज गॉड जीसस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। आमीन। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय। बने रहिए, डटे रहिए। प्रभु यीशु आपको सबको आशीष करे। दूसरा अध्याय 37वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 37वां वचन। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, सुनने वाले के हृदय छिद गए। देखिए, एक पास्टर, एक प्रचारक, एक सेवक, एक उपदेशक, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल का वो प्रचारक है। अगर वो उपदेश देता है, प्रचार करता है, बोध करता है, लोगों को समझाता है इसमें के द्वारा, अगर वो अभिषिक्त है, उसके अंदर ताकत है, बल है, शक्ति है प्रभु की, जब वो प्रचार करेगा तो लोगों के हृदय छिद जाना चाहिए, लोगों के हृदय के अंदर घुसना चाहिए, आत्मा में घुसना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। तभी तो वो लोग बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। प्रेज गॉड जीसस। मेरी बात सुन रहे क्या? हाँ, प्रेज गॉड। हृदय को छूना चाहिए, आत्मा को छूना चाहिए, छीदना चाहिए, हृदय को चीर आर पार होना चाहिए। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। इब्रानी की किताब 4:4 इब्रानी 4:12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और ध्यान से प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रेज गॉड जीसस। हमें बने रहिए, डटे रहिए। इब्रानी 4:12। प्रेज गॉड जीसस। किसी को मिलता है तो मेरे लिए पढ़ सकते हैं आप। आपको भी यहाँ पे सेवा करने का मौका है। प्रेज गॉड जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हाँ, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चौखा है, प्रबल है, शक्तिशाली है। जब वो वचन, परमेश्वर का वचन प्रबल है, शक्तिशाली है, दो धारी तलवार से भी चौखा है, जब ये वचन सामर्थ्य के द्वारा प्रचार किया जाता है, उसको लोगों के दिलों में भेज दिया जाता है, तो वो वचन अगर सामर्थ्य से जाएगा तो उनके आत्माओं को छेद के, गांठ काट को, गूदे गूदे को अलग करके, उनके हृदय के अंदर की जो गुपित बातें, देखो, वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हृदय में जाता है, आत्मा में जाता है, मनों में जाता है, उनके मनों के अंदर, उनके हृदय के अंदर जो भावना है उसको जांचता है। बुरी बातें तो उनको बाहर निकालता है, अच्छी बातें उनको पक्का करता है। मेरी बात सुन रहे क्या? इसीलिए जो प्रचारक है, जो उपदेश है, सिखाने वाले, समझाने वाले वचन के द्वारा, वो भी इस वचन को जानने वाले होने चाहिए। उनके पास वो नियुक्ति, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक होना चाहिए, ताकि उनके मुंह से निकलने वाला वचन लोगों के हृदय को छिद जाए। पतरस ने खड़ा होके, आत्मा में खड़ा होके, क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। आमीन। दूसरा अध्याय 14वां वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, देखो, पेंटेकोस्त का दिन इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, अभिषेक से भरे, नए नए भाषा बोले, और ऐसे आत्मा से भर के, अभिषेक प्राप्त करके पतरस 11 में से खड़ा होके प्रचार करने लगा। और पतरस ने आत्मा से भर के लोगों को सुसमाचार सुनाया। और हम 37 वचन में पढ़ते हैं कि लोगों के हृदय छिद गए।
प्रेज गॉड जीसस। ऐसा वचन, परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है, परमेश्वर वचन चोखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा तीक्ष्ण है, परमेश्वर का वचन धारदार है, आत्मा और गुदे को, हालेलुया, प्राण को अलग करके उनके हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है। समझाना चाहिए लोगों को, दुनिया के लोगों को समझाने के लिए। दुनिया में कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि लोगों को समझा है, उनको बुद्धिमान बनाए। पवित्र शास्त्र बाइबल एकमात्र ऐसा शास्त्र है, हम लोगों को इस वचन के द्वारा समझाते हैं। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, आपका पति नहीं सुन रहा है, आपकी पत्नी नहीं सुन रही है, आपके रिश्तेदार, आपका भाई, आपके माता पिता गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत बुरे रास्ते में है, उनको समझाने के लिए अपने अपने विचार को इस्तेमाल मत कीजिए। समझाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का इस्तेमाल कीजिए, इसमें से समझाने की कोशिश कीजिए, इसमें को पढ़ के समझाओ उनको। लेकिन ये आपको इसमें से समझाना है तो उसको इसमें से बातें आपको मालूम होना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, प्रेज गॉड जीसस, तो किस तरह से उनको समझाएं? भाई पति पत्नी दोनों झगड़ा मत करो, कैसे समझाएंगे? तो पति पत्नी के बारे में जो भी बातें बाइबल में लिखी वो मालूम होनी चाहिए। बच्चे अगर माता पिता के नहीं सुन रहे हैं तो उस न सुनने वाले आज्ञाकारी जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है उनको समझाने के लिए आप बाइबल में से कौन कौन सी बातें माता पिता को दिए हैं बच्चों को समझाने के, वो मालूम होना चाहिए। ये बात सुन रहे क्या? कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, अपने मर्जी से जा रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है, जो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, बुरी बातों में फंसा है, उसको समझाने के लिए बाइबल में बहुत सारे बताए ये शास्त्र में, वो हमें मालूम होना चाहिए। समय समय पे उन लोगों के विचार के अनुसार, जीवन के परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार उनको वचन वचन समय समय उनको दिलों में आना चाहिए। कोई भी प्रचार नहीं करना चाहिए। बादल आया, तूफान आया, यीशु खड़ा हो गया, बोर्ड बुड़ने लगी, उसको बचाया और फिर हो गया प्रचार, हो गया खत्म। अंधे भरते में की कथा सुनाते हैं, फिर भूत बाधित लोगों की कथा सुनाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रचारक मैंने देखे हैं, सिर्फ यही बात करके कलीसिया को और वचन को खत्म करके जाते हैं। समझाने के लिए शास्त्र दिया है, लोगों को समझाओ। दुनिया समझाने के लिए बहुत बातें हैं। लोग अंधकार में है, अज्ञान में है, असत्य में है, लोग भटके हुए हैं, मार्ग भटके, सोच बदल गई है, विचार बदल गए, भ्रष्ट हो गए हैं, दुर्गुण में है, बुराई में फंसे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधकार में चल रहे हैं, अज्ञान में चल रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, बुद्धिमान बना के लिए हमारे पास परमेश्वर ने शास्त्र दिया है, और इस शास्त्र का प्रचार करना, समझाना, सीखना एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, ये सत्य का वचन को लोगों के समझाने के लिए तू काबिल होना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। सीधा उसको हम बाइबल हाथ में दिखा तो बोलते हैं पास्टर है। अरे हाँ, वो पास्टर है, उपदेशक है, प्रबोधनकार है, बोध करने वाला है, प्रचारक है, क्या उसको ये शास्त्र सही तरह से मालूम है क्या? हाँ? और क्या लिखा है? मैं आपके लिए वही वचन बार बार आपके पास दोहराता हूँ। प्रेज गॉड। कहता है समझाने के लिए, किसी को समझ देनी है, समझाना है, सुधारना है। और आगे लिखा है प्रेज गॉड सुधारने के लिए। सुधारना, समाज को सुधारना है, एक व्यक्ति को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, पति पत्नी को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, कलीसिया को सुधारना है, जीवन को सुधारना है। तो वो सुधार लाना है। तो भारत में अभी क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सुधारना करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, है ना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर क्या है, निरंतर शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण, और क्या 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 सरकार ने गरीबी हटाने के लिए, ये करने के लिए, सुधार लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं, लोगों के विचार और सोच विचार को सुधार लाना है तो किसी कार्यक्रम के द्वारा, किसी दुनिया के रीति के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। लोगों का सुधारना है तो सुधारने का काम
परमेश्वर का वचन करेगा। इसमें सामर्थ्य है, इसमें ताकत है, इसमें बल है। ये परमेश्वर का वचन है, प्रेरणा से रचा है। जब इसको हम सही तरह से प्रचार करेंगे, लोग सुधर जाएंगे। सुधारने के लिए इसका काम आता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जीवन में सुधार लाना है, परिवार में सुधार लाना है, जीने में सुधार लाना है, विचार में, सोच में सुधार लाना है। ये पवित्र शास्त्र हालेलुया हमारे लिए काम आता है, सुधारने के लिए। प्रेज गॉड। हम बोलते हैं ना, सुधर जा भाई, सुधर जा। बिगड़ गया तू, बिगड़ गए वो लोग, बिगड़ गए, सुधरते नहीं है। ये लोग बिगड़े हुए हैं, भटके हुए हैं। हालेलुया, रास्ता भटक गए, इनको कौन सुधारेगा? मैं कहता हूं, यीशु का वचन सुधारेगा। और हमारे जैसे बेकार आदमी को प्रभु के वचन ने सुधारा है, तो दुनिया में कितने भयानक भयानक चोर चक्के, पिस्तौल लेके घूमने वाले, मारने वाले, मनुष्यों को खाने वाले, खून करने वाले लोगों को परमेश्वर ने सुधारा और बाइबल उनके हाथ में दिया और वो अभी प्रचार करने लगे। प्रेज गॉड। जो लोग गटर में से खाता था, है ना, वो कचरे में से खाता था, वही व्यक्ति आज प्रभु का प्रचारक बना है। सुधार कैसे लाएगा जीवन में? हर तरफ से सुधारता है परमेश्वर का वचन हमें। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, काम में, धाम में सुधार लाने वाला है ये परमेश्वर का वचन, सुधारने के लिए। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जीवन की परिस्थिति में सुधार लाना है, परिवार में सुधार लाना है, पति पत्नी के संबंध में सुधार लाना है, बच्चों के जीवन में सुधार लाना है, समाज में सुधार लाना है, तो परमेश्वर का वचन जो है ये इसका प्रचार करो, लोगों को बोध करो, उसको सिखाओ, उसका उपदेश दे दो, क्योंकि ये प्रभु का वचन जो है सुधारने में काम आता है। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे लिखा है, क्या लिखा है? धार्मिकता को शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा, पवित्र शास्त्र बाइबल धार्मिकता की शिक्षा देता है। अधर्म, असत्य, मोह, माया, किल्मिश, पाप, बुराई, दुर्गुण, अवगुण, इसके बारे में कभी पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता नहीं। इसमें दिया हुआ है, दुर्गुण भी है, पाप भी है, मर्डर भी है, व्यभिचार भी है, और गंदगी भी है, हिंसा भी है। बाइबल में उसके बारे में बताया गया है, लेकिन बाइबल उसको प्रमोट नहीं करती। परमेश्वर का शास्त्र उसको सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती। हिंसा का या शराबी पीना का या खून करने का, मर्डर करने का, व्यभिचार करने का समर्थन बाइबल नहीं करती। उसके बारे में जिन लोगों ने किया है उनके बारे में लिखा हुआ है, जिनको परमेश्वर ने न्याय किया है। यहाँ पे धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए इसको काम आता है। तो धार्मिकता की शिक्षा हम यहाँ पे देते हैं, ना कि जाति जाति के विरोध में, धर्म धर्म के ऊपर में, समाज समाज के विरोध में नफरत फैलाते हैं, दुश्मनी फैलाते हैं, अंधकार फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं, अंधश्रद्धा फैलाती है। ये तो हम नहीं कर रहे ना। धार्मिकता की शिक्षा दे रहे हैं। प्रार्थना, भक्ति, आराधना, सच्चाई, हालेलुया, परमेश्वर का शास्त्र पढ़ो, सीखो, समझो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, हालेलुया, आराधना करो, सच्चाई में चलो, धार्मिकता चलो, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, ये सारी धार्मिकता की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। क्या गलत करते हैं बताइए? भाई के साथ दुश्मनी मत रख भाई, तेरे भाई से प्रेम कर, अपने शत्रुओं से प्रेम कर, पड़ोसियों से प्रेम कर। कोई भूखा है उसको खिला, जो नग्न है उसको पहना, जो गिरा है उसको उठा, जो अंधा है उसको रास्ता दिखा। ये जो धार्मिकता की शिक्षा यहां से दे रहे, क्या गलत कर रहे? प्रेज गॉड। मैं जब केरला से वापस आ रहा था घर में, तो मैं एसी ट्रेन में था, एसी थर्ड एसी में बैठा था, बोगी में, और सुबह का समय था, 5 बजे का समय था, ठंड पड़ी थी, और एसी बोगी में जिनका रिजर्वेशन एसी है वही लोग जा सकते हैं। तो जब मैं टॉयलेट के पास आया, एसी बोगी में से सीट के उठ के टॉयलेट के पास आया, तो वहां पे एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसा बैठा था। उसको मालूम नहीं एसी बोगी है, एसी ट्रेन है, इसमें वो नहीं जा सकता। टीटीआर आगे आएगा तो उसको पकड़ेगा और उसको दंड देगा, तो जेल में डालेगा। वो आदमी ठंड के मारे एक कोने पे ऐसा बैठा था, और वो सुबह के समय में मैं अकेला ही था, और वो व्यक्ति था, सारे लोग सो गए थे।
मैं जब आया उधर तभी चाय वाला आया, चाय चाय करके आया। तो मैंने क्या किया, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मैंने क्या किया, एक चाय नहीं लिया, दो चाय लिया। दो चाय लेके मैंने एक चाय उसको थमा दिया, और उसने चाय लेके मुझे हाथ जोड़े, और बहुत ही करुणा और बहुत ही ऐसे आ, आ, रोते हुए मुंह से मुझे कहा, धन्यवाद। मैंने दो चाय ली, एक चाय उसको दिया और मैंने चाय पिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो इंसान बैठा है, एक एक समाज का, धर्म का, जाति का, किसी पंथ का व्यक्ति नहीं। मेरे सामने सिर्फ एक इंसान बैठा है, और वो मजबूर है। वो इंसान लाचार है, अकेला है, वो भटका हुआ है। और उसके सामने मैं ठंड के समय में, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से चाय पी रहा हूँ, और वो मेरे तरफ देख रहा है, उसके सामने हूँ मैं चाय पी रहा हूँ। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं, ये मानवता की बात नहीं है। मैंने तुरंत दो चाय ले उसको एक दे दिया, उसने धन्यवाद किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, प्रेज गॉड जीसस। परमेश्वर हमें सिखाया है, ये धार्मिकता की शिक्षा दी है हमें। इंसान से इंसान बोल के प्यार करो। मजलूम लाचार लोग हैं, उनके लिए मदद करो, करुणा दिखाओ, क्षमा दिखाओ, दया दिखाओ। प्रेज गॉड। यही तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ये धार्मिकता की शिक्षा हमें देता है। क्या गलत हम कर रहे हैं, क्या गलत रास्ता दिखाए लोगों को? शराब मत पियो, झगड़ा मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रेस का चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये बातें धार्मिकता की शिक्षा के लिए काम आता है। लेकिन बहुत सारे मसीह प्रचारक लोग खुद इस वचन को बाजू कर रख के इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, ऐसे लोगों से कभी बात सुनना नहीं चाहिए, उनका प्रचार भी नहीं सुनना चाहिए, उनके बातों को भी नहीं सुनना चाहिए। और ये जो लोग उपदेशक है, प्रबोधनकार है, बोध करने वाले हैं, प्रचारक है, अगर उनके प्रचार से, उनके बोध से मनुष्य मनुष्य में तेड़ निर्माण हो रही है, नफरत निर्माण हो रही है, एक दूसरे के दुश्मनी पैदा हो, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। ऐसी बात सुनो जो लोगों में भाईचारा निर्माण करे, प्रेम निर्माण करे, सच्चाई निर्माण करे, करुणा दया निर्माण करे, हालेलुया, सच्चाई निर्माण करे, धार्मिकता निर्माण, ऐसे लोगों के सुनो। और मुझे लगता है पवित्र शास्त्र बाइबल के सिवा लोगों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए धार्मिक शिक्षा दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र परमेश्वर ने दिया है, और इसका इस्तेमाल करो। वो आपके और मेरे हाथ में दिया है, इसका प्रचार करो। प्रभु यीशु आपको आशीष करे, आपको सहायता करे। यही मुझे आज को कहना था। पूरा साल हमारे सामने पड़ा है, और परमेश्वर ने हमें यह शास्त्र हमारे हाथ में दिया है। ना ये क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है, ना समाज का है, जाति का है, ये परमेश्वर का शास्त्र है, जो लोगों के लिए, मानवता के लिए, उनका जीवन धन्य करने के लिए दिया है। इसको समझो, सीखो, पढ़ो, लोगों को प्रचार करो। प्रभु यीशु आपको आशीष करे, सहायता करे। धन्यवाद। थैंक यू।